तो पिछली जो वीडियो थी उसके साथ हमने हमारा एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया जो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ख़त्म किया। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ेकार है, वो क्या है, क्या स्टेप्स इसके अंदर लगते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है क्या। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है, वेबसाइट को सेटअप करने का जो प्रोसेस है, वो बेसिकली 3 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें आपको 3 अलग अलग स्टेप्स करने होते हैं। लेकिन इन 3 स्टेप्स को करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं। तो पहला जो स्टेप है आपका, उसमें आप क्या करेंगे, डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी पिछले लेसन्स में ये देखा कि डोमेन नेम हम किसको बोलते हैं, होस्टिंग हम किसको बोलते हैं। तो इस लेसन में यानी इस लेवल पे आके आप जो फर्स्ट स्टेप करेंगे वो होगा डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करना, चाहे वो अपने खुद के लिए हो, चाहे वो कस्टमर के लिए हो। लेकिन जब तक आपके पास एक डोमेन नेम नहीं है, एक होस्टिंग नहीं है, तब तक आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आपको एक घर बनाने के लिए पहले ज़मीन की ज़रूरत है, और अगर ज़मीन है तो उस पर आपको एक बल्दिया का या फिर गवर्नमेंट का जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका एक एड्रेस चाहिए, क्योंकि हर घर का एड्रेस यूनिक होता है तकरीबन। ठीक है, हाँ दुनिया में हो सकता है कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे एक ही एड्रेस पे कई कई घर होंगे, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि एक एड्रेस एक घर के लिए होता है। तो उसी तरीके से आपकी वेबसाइट के लिए भी कुछ जगह चाहिए जहाँ पे आप वेबसाइट आपकी बना सकें, और उस वेबसाइट का एक नाम चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको, जैसा हमने अपनी क्लास में बताया था, क्लास के दौरान, कि एक सर्विस प्रोवाइडर के पास से परचेस करनी होती है। ये हम आगे लेसन्स में देखेंगे। अभी देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या होता है। स्टेप नंबर 2 यानी दूसरा जो स्टेप है वो है CMS सेटअप। अभी हमने देखा CMS क्या होता है, ठीक है, उसमें हमने बात की CMS जो है ना कितने मुख्तलिफ टाइप के होते हैं और हमको किस CMS पे काम करना है। तो आगे जो हम लेसन्स में देखेंगे, जब हम स्टेप 2 पे आएंगे तो हम देखेंगे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वर्डप्रेस के ऊपर कैसे काम किया जाता है, या वर्डप्रेस के ताल्लुक से तमाम चीज़ें बेसिक लेवल पे। और स्टेप नंबर 3 जो है वो होता है फाइनल स्टेप, जिसके अंदर आप अपना डिज़ाइन मुकम्मल करेंगे और अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। तो जो वेब डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो ये 3 स्टेप्स पे इन्वॉल्व है, 3 स्टेप्स के ऊपर चलता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि जो वेब डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स पे है। पहला स्टेप हमको क्या करना है, डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करनी है। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, उसके ऊपर CMS हमको सेटअप करना है। जैसे ज़मीन खरीदने के बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं, यानी उसके ऊपर हम एक नक्शा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम CMS सेटअप करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में उस CMS के अंदर यानी वर्डप्रेस के अंदर उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं, अगले जो हमारा चैप्टर है या अगला जो हमारा लेसन है उसके अंदर हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 यानी डोमेन नेम और होस्टिंग। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने जो देखा है उसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें, समझें, ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 3 स्टेप्स का है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।